आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करवाने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में मैं 3.1 कंप्लीट करवा दिया है प्रश्नावली, और इसके साथ साथ 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो इससे पहले वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें बोल रखा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24, इसको हमें हल करना है और इससे हमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें इसको हल करना है। हल करने का हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद हमें इस m का मान निकालना है। यहाँ पे जो m है इसका मान हमें निकालना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। देखो, सबसे पहले जो लिख दिया उसको लिखो, 2x प्लस का 3y बराबर का 11। ठीक है, इसको आप लिखोगे माना समीकरण 1। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसके अलावा जो दूसरा है वो लिखोगे 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे माना समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। ठीक है, इसके अलावा देखो, अब इसको कैसे करोगे आप, हमें इसको करना है प्रतिलोम विधि से, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हमें प्रतिलोम विधि से सॉल्व करना है तो हमें क्या है, कोई सी भी, या तो समीकरण 1 को पहले सॉल्व करो या समीकरण 2 को सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माना समीकरण, देखो माना समीकरण 2 को हल करने पर, हल एग्जाम में आप इसी प्रकार से एक ही स्टेप लिखोगे, हल करने पर। अगर हम दूसरे को हल करते हैं तो देखो, दूसरा क्या है, 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। ठीक है, अब क्या है, 4y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y। इसके अलावा जो 2 है वो उसको बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y। ठीक है, और बटे में 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब क्या है, देखो आपने दूसरा समीकरण सॉल्व किया ना, तो इस दूसरे समीकरण का अब x का मान आया, तो इस x का मान हम पहले में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखो समीकरण 1 क्या है, उसमें है 2x प्लस का 3y बराबर का 11। ठीक है, अब x की वैल्यू रख दो, 2x की क्या रखोगे, ये लिखो माइनस का 24। ठीक है, प्लस का 4y बटे में आ जाएगा हमारा 2 प्लस का 3y बराबर का 11, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये होगा कि ये 2 से आपका 2 कट जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये बचेगा, ये क्या बचा ऊपर, माइनस का 24 प्लस का 4y, माइनस का 24 प्लस का 4y, और यह हो जाएगा आपका प्लस का 3y बराबर का 11। ठीक है, अब माइनस का 24 उधर का प्लस का हो जाएगा, और 4 3 7y, तो ये 7y हो जाएगा, और 24 11 हो जाएगा हमारा 35। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, क्योंकि 7 उसके नीचे आएगा, काटोगे तो 5 आएगा। इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या है, देखो अब इस y की वैल्यू को आप किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। मैं समीकरण 1 में रखता हूँ क्योंकि समीकरण 1 छोटा है। y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर हम समीकरण 1 देखें तो इसमें क्या था, समीकरण 1 में था 2x प्लस का 3y बराबर का 11। ठीक है, देखो बराबर का 11। अब y की वैल्यू कितनी, 5 आई थी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस कर 5 रखोगे तो 3 5 15 हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर का y, 2x बराबर हो जाएगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो
15 में से देखो 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। इस तरीके से x उसके माइनस का 4 बटे का 2 काटोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू आई, x बराबर माइनस का 2 आया। ठीक है, x बराबर माइनस का ये हमारा 2 आया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब जो भी हमने वैल्यू निकाली है उसके बाद हम इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन में दिया था, ये दिया हुआ था हमें m का मान निकालना है ना, तो y यहाँ पे देखो इसको लिखो। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस का 3। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दिया। m की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक है, तो ये देखो ये 5 इधर 5 है ना, ये प्लस का 3 है, इधर का माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस का 3 बराबर का माइनस का, देखो माइनस का आ जाएगा 2m। ये हमारी वैल्यू आ गई। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा बराबर माइनस का 2m। ठीक है, ये m नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे का 2 माइनस का ये जगह m, इसको काटोगे तो ये आएगा माइनस का 1 बराबर का m। इसका मतलब m की जो वैल्यू आई वो क्या आया माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका जो हमें क्या करना है, m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये था, तब देख सकते हैं m का मान आया माइनस का 1। ठीक है, इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगले देखते हैं, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, तो देखो कुछ समस्याएं दी, जैसे निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके सबसे, देखो इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने देखा ना वहाँ पे रेखिक समीकरण युग्म बना हुआ था और हमें उसे सॉल्व करना था, लेकिन इस बार क्या है, इसमें हमें रेखिक समीकरण युग्म खुद बनाना है। ठीक है, और उसके बाद उसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इसको हल करना है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5 या 6 क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे पहला है, तो पहले में क्या है, ये बोल रखा है कि दो संख्याओं का जो अंतर दिया हुआ है वो 26 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है कि वो संख्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले आप इसका रेखिक समीकरण युग्म बनाओ। जैसे देखो अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर जैसे मान लेते कोई सी भी दो संख्या मान लेते, जैसे एक्स वाई मान लेते दो संख्या है, इसका अंतर दिया है 26। जब भी वैसे लिखे ना दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको आप ऐसे मान लो कि x माइनस का y बराबर का 26। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अगर कहीं पे लिखे कि मतलब दो संख्याओं का अंतर 5 है, इसका मतलब x माइनस का y 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ से लेके इस लाइन का मैंने मतलब समझा दिया। इसको आप लिखो कैसे। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब x माइनस वाई 26, इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है। ठीक है, x में से y घटाने पर हमें x से कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, y कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको घटाने का 26 आया। वैसे तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, हमें एक्चुअल में संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। देखो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1, इसको हमने ऐसे लिख लिया। आगे देखते हैं, देखो अगली लाइन क्या कर रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे देखो 6 हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये इसका बराबर नहीं है, मतलब देखो जो 6 है इसका 3 गुना है, 2 का 3 गुना करोगे तब जाकर 6 होगा, तब जाकर बराबर होगा। यही कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे मान लेते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 3y। ठीक है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है y में हम 3 गुना करेंगे तब जाके इसके बराबर आएगी। जैसे हमने इसको किया, जैसे 6 है 2 है, अगर हमें इसको बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे। इसका मतलब जो 2 है, मतलब जो जो ये 6 है इसका 3 गुना है, 2 का 3 गुना है तभी इसका 6 है। यही इसका मतलब हुआ कि x जो है बराबर है 3y के। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि माना समीकरण ये हो गया हमारा 2, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, यहाँ से लेके दूसरा जो बनता है वो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। एग्जाम में सेम वैसे ही क्वेश्चन आता है, अब उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लो प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहला स्टेप ये है कि या तो पहले के समीकरण को सॉल्व करो या दूसरे को सॉल्व करो। ठीक है, तो हालांकि देखो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दूसरा समीकरण देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने आप दी हुई है, तो डायरेक्ट लिख लो कि देखो माना समीकरण 2 में x की वैल्यू को
समीकरण देखो, समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। आगे देखो, अब समीकरण 1 क्या है, उसमें है x माइनस का y बराबर का 26, ठीक है, ये आ रहा है। अब हमें क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, x बराबर 3y, तो x लिख दो 3y माइनस का y, ये तो माइनस का y बराबर का 26, ठीक है। अब इसमें से देखो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा बराबर का 26, और y बराबर आ जाएगा हमारा 13। इसका मतलब हमने y की वैल्यू हमने 13 निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं पे भी रख लो, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो। जैसे हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो समीकरण 2 क्या है, x बराबर का 3y, तो x बराबर क्या जाएगा, y की जगह कितना है 13, तो 13 3 39 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू आई 39 और y की वैल्यू है 13, ठीक है। इस तरीके से हमने जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब चाहे तो इस पहले कंडीशन रख कर देख लो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, x की वैल्यू कितनी है 39, y की 13, अगर 39 में से 13 घटाओगे तो 26 आएगा, ठीक है, जो पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x दो कितना है, x कितना है 39 है, y कितना है 13 है, तो 13 में 3 का गुना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं अगला क्या है। देखो जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब होता है कि कोई भी जो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। दो का संपूरक, इसका मतलब कोई से भी जो दो कोण है वो 180 डिग्री के हैं, ये होता है संपूरक का मतलब। और केवल पूरक होता है उसका मतलब 90 डिग्री, पूरक का होता है 90 डिग्री, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो इसे करोगे कैसे, पहला क्या लिखा, दो संपूरक कोण, पहला स्टेटमेंट इतना है, इसका मतलब मान लेते हैं एक हो गया x और एक हो गया y के बराबर 180 डिग्री। पहला स्टेटमेंट ये दो संपूर्ण कोण है, इसका मतलब x प्लस वाई जो क्या है 180 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण जो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि जो बड़ा, जो यहाँ से देखो कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आएगा डिग्री, ठीक है, x माइनस का y जो है ये 18 डिग्री आएगा। ये कह रहा है ये कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इस तरीके से इसको हमने लिख लिया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस लाइन को भी याद रखना, जब भी ये कहता है कि एक, जैसे मान ले एक संख्या दूसरी संख्या से 18, मतलब मान लेते छोटे से एग्जांपल के रूप में ऐसे लिखूं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, इसका मतलब ये होगा कि x माइनस का y, ठीक है। इसको भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं, दो संख्याओं का अंतर दे दे तो भी ऐसे लिखोगे, और मतलब इस प्रकार से लिख दे कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी बड़ी है, ठीक है, या इतनी छोटी है, उसको भी आप इस प्रकार से लिखोगे। तो देखो समीकरण 1 बना दिया, समीकरण 2 बना दिया। अब क्या है, अब अगला स्टेप ये है कि आप या तो पहले समीकरण 1 को सॉल्व करो, समीकरण 2 को सॉल्व करो। तो हम क्या करते हैं, माना कि हम समीकरण में 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिखो कि समीकरण 2 को हल करने पर, इस तरीके से हमने लिखा। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y बराबर 18 डिग्री, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री प्लस का y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं वैल्यू x की, तो अब ऐसे में क्या है, देखो समीकरण 1 कह रहा है कि x प्लस का y बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री प्लस का y, एक y यहाँ पे, तो y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 18 उधर का माइनस हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, मतलब 2y बराबर,
अगर 180 में से आप 18 घटाओगे तो आपका ये हो जाएगा ये 170 और 162। ठीक है, इसका मतलब y की जो वैल्यू है ये आपका ये आ जाएगा 81। ये आपकी वैल्यू आई y की। इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आई 81। 81 हमारी y की वैल्यू आ रही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस y की वैल्यू का किस में भी रख दो, y की वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब अगर हम y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y बराबर 18 डिग्री। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 81 टू 81। ठीक है, अब अगर ये उधर माइनस का जो 81 उधर का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 99। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों समय जो दोनों डिग्रियां हैं हमने निकाल लिया है कि देखो y जो है 81 डिग्री आ रहा है और जो x जो आ रहा है वो 99 डिग्री आ रहा है। अब चाहे तब इसमें भी पहले और दूसरे समीकरण रख देख सकते हो, दोनों का आंसर जो है ठीक आएगा। इस तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसको हमने कर लिया। अगला करते हैं तीसरा पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो देखते हैं कि अब इसमें क्या है और इसमें क्या चीज़ें पूछ रखा है। जैसे एक क्रिकेट टीम के कोच ने देखो 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे, प्रत्येक मतलब बाद में इसने का खरीदा। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में पहले एक कोच ने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉल को खरीदा 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 और बल्ले खरीदे और 5 और गेंद खरीदे 1750 रुपये का। तो हमें बताना है हर एक बल्ला और हर एक बॉल का वैल्यू मतलब मूल्य कितना है। ठीक है, इसको हमें निकालना है। सबसे पहले आप इसका रेखिक समीकरण बनाओ। अब इसका बनाओ कैसे, देखो यहाँ पे 7 बल्ले हैं, इसका मतलब जो है 7 जो बैट हैं। ठीक है, और जो 6 गेंदे हैं, तो आप इसको लिख दो 6 बॉल। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल भी लिख दो, यहाँ पे स्मॉल भी लिख दो। ये दिया हुआ है हमारा 3800 रुपये का, ये हमारा 3800 रुपये का पड़ रहा है। इस तरीके से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 3, देखो ये कह रहा है कि 3 बैट तथा 5 ये हमारा आएगा बॉल। ये हमारा 1750 रुपये का, 1750 रुपये का ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब अगला स्टेप ये है कि या तो पहले को सॉल्व करो या दूसरे को सॉल्व करो। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं इसमें करता हूँ समीकरण नंबर 2 को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 को हल करने पर हम अगर हम समीकरण नंबर 2 को पहले हल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 क्या, 3 बैट है 5 बॉल है बराबर 1750 रुपये का। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर मेंशन कर सकते हो बी बराबर, मतलब बी जो है बैट को दिखाता है और जो स्मॉल बी है वो बॉल को दिखाता है। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो और जो आपका जो कॉपी वगैरह चेक करे उसको भी वो भी पता कर सके कि मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या दर्शाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3b ऐसे आ जाएगा, 5b को उधर भेज देते हैं तो 1750 माइनस का 5b और जो कैपिटल बी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस का 5b अपॉन का 3। ठीक है, इस तरीके से हमने कैपिटल बी की वैल्यू निकाली है। अब इस बी को क्या करोगे, देखो बी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है आप इसको देख लेना समीकरण 1 में रखने पर। अब अगर ये समीकरण 1 देखोगे तो ये क्या है, 7b प्लस का 5b बराबर का 3800 रुपये ये आया। अब अगर ये b की वैल्यू आप इसमें रखोगे, ठीक है अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर b की वैल्यू आप रखोगे तो ये आ जाएगा 7, b की जगह कितना है, b की जगह पूरा लिखोगे 1750 माइनस का 5b, ठीक है अपॉन का 3
और यहाँ पे कितना है देखो 5b, तो यहाँ पे लिख दो 5b बराबर 3800। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब 3 से 7 तो कटता नहीं है, तो अब डायरेक्ट ऊपर ऊपर की गुना करोगे। तो अगर 1750 में 7 से गुना करोगे तो ये आएगा आपका 0, 7 पंजे 35, 3 और 17 सत्ते 119 और ये आ जाएगा आपका 122, 0 3 और ये 35 3, ये आ जाएगा 17 सत्ते 119 और 122, इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस का अगर आप इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 35b आ जाएगा, 35b आएगा। इसको हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको देखोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो 3 अरे नीचे प्लस का 5 का b, ठीक है, बराबर का 38। अब देखो अब क्या है, अब इस 3 को अब इसमें इंटू करोगे, गुना करोगे तो ये आएगा आपका 12 22 50, ठीक है, 12,250 माइनस का 35b, ये हो जाएगा आपका, इसमें गुना करोगे तो ये जगह 15 का b, ठीक है, 15b। और वापस से देखो ये जगह हमारा 3 और ये जगह हमारा 3800 रुपये। अब वापस जो 3 है ये इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका देखो 12,250। अब वैसे पहले इसको माइनस कर लो, 35 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, तो 35 में से 15 जाएगा आपका 20 बचेगा, ठीक है, तो ये जाएगा आपका माइनस का 20b बराबर, अगर आप इसको इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 24, 2 3 3 9 2 11, ठीक है, 11,400 आएगा। अब अगर आप देखो माइनस का 20b उधर चलेगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो अगर जो आप इसमें से देखो घटाओगे आप 12,250 में से आप घटाओ 11,400, आप घटाओगे तो 0, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, मतलब 850, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20b। तो यहाँ से हमारी जो b की वैल्यू आ रही है 20 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, देखते शायद कुछ गलती हो गई क्या, 12,250 में से हमें 11,400 माइनस करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 12 में देखो 12 में से 4 जाएगा 8, ये तो ठीक हो रहा है। और इस तरीके से तो ये हमारे जो b की इसमें जो वैल्यू आ रही है वो 20 से तो ये कट नहीं रहा। एक मिनट जरा देख रहे थे, शायद कहीं थोड़ी सी तो कैलकुलेशन की गलती हो गई है हमसे। ये 5b है 15, ये आ जाएगा हमारा 35 और इसके अलावा इसमें क्या गलती रह गई है, 5b समीकरण 2 तो ठीक है, 6, अच्छा एक गलती ये हो गई कि देखो हम इसमें समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे 6b है, इसका मतलब यहाँ पे भी 6b आएगा, ये गलती हो गई थी। अब यहाँ पे 6, तो अगर आप इसको गुना करोगे तो 6 × 18 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये भी आपका 6 आ जाएगा, इसको देख लेना थोड़ा, यहाँ पे भी 6 आएगा तो 35, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 × 18, यहाँ पे जाएगा 18 आपका। अगर और अब इसे जब सॉल्व करो तो ये आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 17 आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, ये आपका आएगा यहाँ पे 17। एक मिनट फिर मैं इसको वापस से मैं इसको पूरा कर देता हूँ, मैं 1 मिनट इसको मिटो के मैं वापस इसको थोड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। ये थोड़ा कैलकुलेशन था इसलिए बस इसमें थोड़ा सा हमने इसको एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें। अब इसको वापस 1 मिनट मैं करके बताता हूँ मैं कहाँ पे हमारी ये गलती हुई थी। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 12,250, ठीक है, माइनस का 35b, इसमें गुना करोगे तो ये आएगा प्लस का 18b बराबर का 3800 रुपये। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 12,250, ठीक है, माइनस का 17b, घटाओगे तो 17 आएगा, इजिकल टू 3800, ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और हमने यहाँ पे गलती कर दी कि 3800 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें इसमें हमें 3 से भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट ज़रा देना मुझे, इसमें देखो
इसमें हमें एक छोटी सी गलती और कर दी, उसको भी हम इसको सुधार लेते हैं। देखो 1 मिनट बस लगेगा, ये हमने इसको ठीक कर लिया। बस देखो इसमें बस एक चीज़ ये आ गया। देखो अगर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार तो ये इसमें इंटू होगा और एक बार ये जाके इसमें इंटू होगा। अब इसको जब सॉल्व करो तो ये आपका आएगा 12,250। ठीक है, देखो 12,250 माइनस का 35 का बी, ये जगह आपका प्लस का 18 बी बराबर ये जगह आपका 00 और इंटू करो 24, 9 2 11, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर इसे सॉल्व करके देखना। अब जब इसे करोगे तो 12,250, 35 में से 18 आ जाएगा तो माइनस का 17 का बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 11,400। अब देखो ये 17 माइनस का 17 भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 850 बराबर का 17 का बी। ठीक है, और 850 अपन का 17 बराबर का बी, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है ये आएगा आपका 50। इसका मतलब जो एक गेंद है वो 50 रुपये का है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें निकालना है बैट की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या आप लिखोगे इसमें कि बी की वैल्यू को आप कहीं पे भी रख लो। ठीक है, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। बी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, ये 7b प्लस का 6b बराबर 3800। बी की वैल्यू आई 50, तो 7b प्लस का आप इसको गुना करो तो ये आ जाएगा 300 बराबर 3800 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आप उधर जाकर 7b बराबर, अगर जो आप 3800 में से 300 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3500 रुपये। इसका मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी आपको 500 रुपये। इसका मतलब देखो क्या है, एक जो बैट है वो 500 रुपये का है और एक बॉल जो है 50 रुपये का। इस तरीके से हमने इसमें निकाल लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था, ध्यान से करने पे ये चीज़ें एक बार में हो जाएंगी। तो आज की वीडियो हम इतने रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर जो 3 का 2 या 3 क्वेश्चन और रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और इस तरीके से मैं आपके सारे सिलेबस को धीरे धीरे मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आप इसको आसानी से आप कर पाओगे। और इसके अलावा मैं इस पर जो PYQ क्वेश्चन है उन सब चीज़ों को भी इस पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।